तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में OTT पर रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर मूवी तव्वे। IMDb रेटिंग अभी भी फ्लक्चुएट हो रही है, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो बिना किसी और डिले के लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और चलिए एंटर करते हैं। सो गाइज, मूवी की ओपनिंग हमें एक मिस्टीरियस विलेज सिद्धपुर से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है पूरनलाल से, जो अपनी फैमिली के साथ एक सिंपल लाइफ जी रहा होता है। तभी कुछ विलेजर्स उसके घर पहुँचते हैं। उनका पर्पस बिल्कुल क्लियर होता है। उनके घर गृह प्रवेश सेरेमनी होने वाली होती है और वो स्पेशली पूरनलाल की बेटी अक्षिता को इनवाइट करने आए होते हैं, क्योंकि पूरे सिद्धपुर का मानना है कि अक्षिता इज़ अ सिंबल ऑफ गुड लक। जहाँ भी उसके कदम पड़ते हैं वहाँ सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। लेकिन इसी बीच वो लोग एक अजीब सी वार्निंग भी दे देते हैं, अपनी दूसरी बेटी को बिल्कुल मत लाना। और बस यहीं से कहानी एक अनएक्सपेक्टेड डार्क टर्न लेना शुरू कर देती है। अब सवाल ये उठता है, आखिर दूसरी बेटी से पूरा गांव इतना डरता क्यों है? ऐसा क्या राज छिपा है जिसके बारे में कोई खुलकर बात तक नहीं करना चाहता? खैर, गृह प्रवेश का फंक्शन पीसफुली स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग खुशी खुशी रस्मों में शामिल होते हैं और कुछ देर के लिए सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। बट थ्रिलर स्टोरीज में साइलेंस ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं करता, बिकॉज अचानक पूरनलाल की वही दूसरी बेटी बिना बुलाए वहाँ आ पहुँचती है। जैसे जैसे ही सबकी नज़र उस मिस्टीरियस लड़की पर पड़ती है, पूरा एटमॉस्फेयर एकदम साइलेंट हो जाता है। गांव वाले उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा डर खड़ा हो। पूरनलाल की वाइफ उस लड़की के पास जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन लड़की बिना कुछ बोले बस सबको घूरती रहती है। उसकी साइलेंस ही सबसे ज़्यादा क्रीपी फील होती है। अचानक मूवी हमें एक डिस्टर्बिंग विजुअल दिखाती है, जहाँ वही लड़की उस कर्ज ट्री के पास मृत अवस्था में दिखाई देती है। ट्री के नीचे एक ब्लैक डॉग लगातार भौंक रहा होता है, जैसे उसे किसी अनसीन प्रेजेंस का एहसास हो रहा हो। तभी ट्री की ब्रांच ज़ोर से हिलती है और उसी पल अवधेश की नींद खुल जाती है। अब हमें समझ आता है कि ये सब अवधेश का नाइटमेयर था, लेकिन उसके चेहरे का डर बता रहा था कि ये सिर्फ सपना नहीं बल्कि उसके पास से जुड़ा कोई डार्क मेमोरी था। यहीं से स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन में एंटर करती है, जहां हमें प्रमेंद्र से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। प्रमेंद्र बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी, धर्म और सेवा में बिलीव करता है। वो रोज़ मंदिर जाता है, पूजा करता है और अपने गुरु का आशीर्वाद लेता है। दूसरी तरफ अवधेश को पूरा गाँव राजा जी कहकर रिस्पेक्ट देता है। लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर उनके पास आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अवधेश उनके लिए जस्टिस और हेल्प दोनों लेकर आएंगे। इसी बीच गांव में रेसलिंग दंगल चल रहा होता है। एक रेसलर जीत जाता है। तभी यतेंद्र की एंट्री होती है। वो अखाड़े में उतरकर विनर को चैलेंज करता है और कुछ ही मोमेंट्स में उसे हरा देता है। यहाँ रिवील होता है कि यतेंद्र अवधेश का बड़ा बेटा है। प्रमेंद्र और यतेंद्र दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों की थिंकिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। प्रमेंद्र काम, स्पिरिचुअल और हेल्पफुल है, जबकि यतेंद्र एग्रेसिव, ईगोइस्टिक और ग्रीड से भरा हुआ है। रात को डिनर टेबल पर अवधेश और उनकी वाइफ रति गांव में हो रही स्ट्रेंज इंसिडेंट्स और अवधेश के नाइटमेयर्स को लेकर टेंशन में बात करते हैं। इसी दौरान एक विलेजर भागता हुआ हवेली में आता है और बताता है कि उसकी माँ की कंडीशन क्रिटिकल है। अवधेश तुरंत प्रमेंद्र को उसके साथ भेज देता है। रास्ते में मेन रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद होता है, इसलिए वे एक शॉर्टकट लेते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट उन्हें उसी कर्ज ट्री तक ले जाता है, जहां ओपनिंग सीन की मिस्ट्री जुड़ी हुई थी। प्रमेंद्र पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो महिला बच नहीं पाती। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या कर्ज ट्री के आसपास सच में डेथ एनर्जी मौजूद थी? इसके बाद अवधेश एक साधु के पास जाते हैं। साधु उन्हें बताते हैं कि इंसान को अपने एंसेस्टर से सिर्फ वेल्थ नहीं बल्कि उनके सन्स और कर्म का बोझ भी मिलता है। ये बात अवधेश को अंदर तक हिला देती है। बाद में अवधेश गांव में हॉस्पिटल इनॉग्रेशन की अनाउंसमेंट करते हैं, ताकि लोगों की सेवा करके शायद पुराने सिंस का रिडेम्पशन हो सके। लेकिन यतेंद्र को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि अगर वेल्थ ऐसे ही लोगों पर खर्च होती रही तो उनके हिस्से में क्या बचेगा। प्रमेंद्र उसे समझाता है कि पिता का हर डिसीजन फैमिली और गांव की भलाई के लिए होता है, लेकिन यतेंद्र के अंदर ग्रीड का सीड अब ग्रो होने लगा था। एक रात यतेंद्र हवेली के पुराने पॉन्ड के पास बैठा होता है। अचानक उसे पानी के अंदर किसी सुपर नेचुरल प्रेजेंस का एहसास होता है। डर कर वो वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अवधेश, रति और रुक्मिणी सीक्रेट ट्री की पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन गांव वाले वहाँ आकर राज परिवार पर आरोप लगाते हैं
कि गांव की सारी प्रॉब्लम्स की वजह यही फैमिली है। अवधेश शांत होकर उन्हें पूजा में शामिल होने को कहते हैं, लेकिन कोई भी उस ट्री के पास आने की हिम्मत नहीं करता। रात में प्रमेंद्र अपने पिता से पूछता है कि गांव वाले इस ट्री और उनके परिवार से इतना डरते क्यों हैं। अवधेश कहते हैं कि ये सब उनके एंसेस्टर्स के पास्ट डीड्स का रिजल्ट है। फिर वो एक नाम लेने की कोशिश करते हैं, श्री नारायण सिंह, और तभी उनकी कंडीशन सडनली बिगड़ जाती है। कुछ ही मोमेंट्स में अवधेश की डेथ हो जाती है। अवधेश की डेथ के बाद महल में मातम छा जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान प्रमेंद्र को फ्लेम्स के बीच एक शैडो जैसी प्रेजेंस दिखाई देती है, जैसे कोई स्पिरिट उसे साइलेंटली देख रही हो। उसी रात यातेंद्र को हवेली के पुराने हिस्से से मिस्टीरियस आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ का पीछा करते हुए एक सीक्रेट रूम तक पहुंचता है, जहां उसे हिडन ट्रेजर मिलता है, लेकिन ये ट्रेजर ब्लेसिंग नहीं बल्कि कर्स था। इसी बीच प्रमेंद्र अवधेश की अस्थियां लेकर कर्स्ड बैनियन ट्री के पास जाता है और रिचुअल वाटर उसकी रूट्स में अर्पित करता है। अचानक ट्री फिर से अलाइव होने लगता है, गोल्डन लाइट फैलती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि ट्री के साथ पुराना कर्स भी जाग चुका है। अगली सुबह एक बच्चा सोनू बीमार पड़ता है। लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन अब वहां हर ट्रीटमेंट के लिए फीस रख दी गई होती है। ये चेंज यातेंद्र ने किया था। अब उसका ग्रीड ओपनली सामने आने लगा था। तभी प्रमेंद्र को अक्षता नाम की मिस्टीरियस बच्ची दिखाई देती है। वो उसे ट्री तक बुलाती है और एक मैजिकल फ्लावर देती है। प्रमेंद्र वो फ्लावर सोनू के पिता को देता है और उसी फ्लावर से सोनू ठीक हो जाता है। गांव वालों की थिंकिंग बदल जाती है। जो ट्री पहले कर्स्ड माना जाता था, अब वही फेथ और ब्लेसिंग का सिंबल बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यातेंद्र सीक्रेट रूम में वापस जाता है। वहाँ उसे वार्निंग दिखाई देती है कि इस ट्रेजर के साथ अशुभ शक्तियाँ जुड़ी हैं, लेकिन ग्रीड में अंधा यातेंद्र वार्निंग इग्नोर कर देता है। उसे एक रॉयल क्राउन मिलता है और जैसे ही वो क्राउन पहनता है, उसकी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वीर नारायण की डार्क एनर्जी उसके अंदर एंटर कर चुकी है। अब यातेंद्र पहले वाला इंसान नहीं रहता। उसकी थिंकिंग, बिहेवियर और एनर्जी सब कुछ डार्क हो जाता है। प्रमेंद्र हॉस्पिटल पहुंचकर गरीब लोगों को उनके पैसे वापस करने लगता है। यातेंद्र ये देखकर फ्यूरियस हो जाता है। दोनों भाइयों के बीच इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन होता है। प्रमेंद्र सेवा और इंसाफ की बात करता है, जबकि यातेंद्र पावर और कंट्रोल की लैंग्वेज बोलता है। इसके बाद रुक्मिणी सेक्रेट ट्री की पूजा कर रही होती है। यातेंद्र उसे रोकता है और गुस्से में उस पर हमला कर देता है। ये देखकर प्रमेंद्र वहां पहुंचता है और यातेंद्र पर आरोप लगाता है कि उसने ग्रेन स्टोरेज में आग लगवाई थी ताकि गरीबों को कंट्रोल किया जा सके। अब दोनों भाइयों की फाइट शुरू हो जाती है। ये सिर्फ भाई भाई की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच कॉन्फ्लिक्ट था। प्रमेंद्र आंसर्स ढूंढने के लिए स्वामी जी के पास जाता है। स्वामी जी रिवील करते हैं कि इस कर्ज की रूट उनके ही राजवंश में है। कहानी डेकेड्स अगो जाती है, जहाँ वीर नारायण एक क्रूअल जमींदार था। उसके लिए पावर ही सब कुछ थी। उसी समय पूरनलाल के घर तक्षिता नाम की बच्ची जन्म लेती है। उसके जन्म के बाद घर में मिसफॉर्चून, फाइट्स और पॉवर्टी बढ़ने लगती है। लोग उसे तव्वई एनर्जी से जोड़ने लगते हैं। पूरनलाल और उसकी वाइफ स्वामी भीमालानंद के पास जाते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी से पहले अलक्ष्मी का जन्म हुआ था, जिसे तव्वई कहा गया। तव्वई पॉवर्टी, अनरेस्ट और बैड लक की सिंबल है। स्वामी जी सोल्यूशन देते हैं कि शुभ मुहूर्त में जन्मी संतान लक्ष्मी एनर्जी लेकर आ सकती है। उसी मुहूर्त में अक्षता का जन्म होता है। अक्षता को लक्ष्मी एनर्जी का सिंबल माना जाता है। जहाँ तव्वई मिसफॉर्चून लाती है, वहीं अक्षता प्रॉस्पेरिटी और पीस लाती है। अक्षता की प्रेजेंस से पूरनलाल की किस्मत बदलने लगती है। उसे ज़मीन के नीचे हिडन ट्रेजर मिलता है। वेल्थ आने के बाद पूरनलाल राजा वीर नारायण को गैम्बलिंग गेम में चैलेंज करता है और जीत जाता है। वीर नारायण इस हार को अपने ईगो पर अटैक मानता है। गुस्से में वो पूरनलाल के घर पहुंचता है, वहां डिस्ट्रैक्शन करता है और पूरा फैमिली ट्रेजेडी का शिकार हो जाता है। तक्षिता सब कुछ देखती है, लेकिन खुद भी उस क्रूअल डेस्टिनी से बच नहीं पाती। इसी इंसिडेंट से कर्ज की शुरुआत होती है। प्रेजेंट टाइमलाइन में महाराज प्रेमेंद्र को बताते हैं कि असली ईविल अभी भी अलाइव है और इसे खत्म करने के लिए उसे एक फाइनल टास्क करना होगा। लेकिन मूवी ये टास्क साफ साफ रिवील नहीं करती। इसके बाद यातेंद्र, जो अब डार्क एनर्जी के कंट्रोल में है, कर्ज ट्री को काटना शुरू कर देता है। उसी समय हॉस्पिटल में रुक्मिणी की डिलीवरी चल रही होती है। जैसे जैसे ट्री पर वार पड़ते हैं, वैसे वैसे हॉस्पिटल में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। आखिर ट्री गिर जाता है और प्रेमेंद्र को एहसास होता है कि कोई बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां हर तरफ पैनिक होता है। रुक्मिणी का बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता और रत्ती भी शॉक में बेहोश हो जाती है। अब प्रेमेंद्र समझ जाता है कि कर्ज का रियल ट्रुथ अक्षता से जुड़ा है। वो रात में उस जगह जाता है जहां अक्षता को दफनाया गया था और उसकी अस्थियां लेकर अघोरीज के पास पहुंचता है। वहां प्रेमेंद्र तांडव करता है। पूरा माहौल स्पिरिचुअल, इंटेंस और सुपर नेचुरल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो भगवान शिव को पुकार रहा हो।
लेकिन तभी यातेंद्र वहां पहुंच जाता है। उसके अंदर मौजूद वीर नारायण की ब्लैक एनर्जी पूरी तरह जाग चुकी होती है। वो अघोरीज पर हमला करता है और फिर प्रमेंद्र के सामने आ जाता है। दोनों के बीच फाइनल फाइट शुरू होती है। कुछ देर के लिए लगता है कि प्रमेंद्र अपनी शक्ति से यातेंद्र को हरा देगा, बट देन ही रियलाइजेज कि ईविल को सिर्फ पावर से नहीं बल्कि फेथ और कंप्लीट सरेंडर से हराया जा सकता है। प्रमेंद्र अक्षता की पवित्र एशेज शिवलिंग पर अर्पित करता है। जैसे ही एशेज शिवलिंग को टच करती हैं, पूरा वातावरण डिवाइन एनर्जी से भर जाता है। भगवान शिव अपने उग्र भूतेश्वर स्वरूप में प्रकट होते हैं और यातेंद्र के अंदर मौजूद ब्लैक एनर्जी का अंत कर देते हैं। इसी के साथ वर्षों पुराना कर्स खत्म हो जाता है। मूवी यहीं एंड होती है। इस फिल्म की एंडिंग सिर्फ गुड वर्सेस ईविल नहीं दिखाती, ये कर्म, फेथ और रिडेम्पशन की स्टोरी है। वीर नारायण की ईविल एनर्जी कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वो कर्स बनकर जनरेशंस तक राजवंश का पीछा करती रही। यातेंद्र का ग्रीड उसी ईविल एनर्जी को फिर से एक्टिव कर देता है। वहीं प्रमेंद्र का फेथ, सेवा और सरेंडर उस कर्स को खत्म करने का रास्ता बनता है। क्लाइमैक्स में प्रमेंद्र फाइट जीतने की कोशिश नहीं करता, वो अपने ईगो को छोड़कर भगवान शिव को सरेंडर करता है। यही उसका रियल विक्ट्री मोमेंट था। एक कर्स ट्री सिर्फ एक ट्री नहीं था, वो पास्ट सिंस और अनरिजॉल्व्ड कर्मा का सिंबल था कि ग्रीड ईविल को ग्रो करने की जगह देती है। तो दोस्तों, यही थी इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी, एंडिंग एक्सप्लेन्ड और हिडन डिटेल्स। अगर आपको ऐसी हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिलर मूवीज की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मिस्ट्री ट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली मिस्टीरियस स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।